गाली से गाली साफ नहीं होती जी। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता जी। और आपका चरित्र ही बताता है ना कि हम कैसे इंसान हैं। आप मेरे से भी बात कर रहे हैं, मैं आपसे तू तड़ाक करके बात करूं तो मेरा चरित्र और मेरा संस्कार बताता है ना भाई। ऐसा इलाज होगा कि हम लोग आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, जड़ से ख़त्म। हमारा इलाज आयुर्वेदिक है, हेमोपैथिक, एकदम जड़ से ख़त्म। हम इसमें नहीं है कि इंजेक्शन दिया और डोलो खिला दिया, बुखार उतर गया, फिर कल बुखार। साला ये बुखार को ही ख़त्म करना है। सपोर्ट मत करो, कोई ज़रूरत नहीं खेसारी भाई को सपोर्ट करने की। आप भोजपुरी को सपोर्ट करो, भोजपुरी के हर कलाकार को सपोर्ट करो, छोटे या बड़े। जिनको गाली पड़ रही है, जिनको गाली नहीं पड़ रही है, आप उनको सपोर्ट करो। खेसारी भैया को ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाएगा। तुम लोग गाली दे रहे हो, जाकर हम तुम्हारे माँ बाप को गाली चालू कर दें, उन लोग का तकलीफ वही लोग समझ रहे होंगे कि यार कैसे नालायक 2 4 5 आ गए हैं। ये समझिए ना आप। घर परिवार वाले कभी नहीं बोलते। नीजू आपको कोई बोले कि जाके बाबू कहीं जाके चोरी कीजिए। नीच मानसिकता नीच आदमी की होती है और ये नीच हैं। हमें तो आपको गाली भी देना है। आपको गाली नहीं दूंगा तो मेरे घर में रोटी नहीं बनेगी, और मेरे घर में तो रोटी चाहिए, तो रोटी चाहिए तो मुझे गाली देना है। दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं, लेकिन इस समय इंडस्ट्री में ना कोई चटपटी ना मज़ेदार, सिर्फ गाली गलौज का माहौल, और जो माहौल है वो बढ़ रहा है। लोग बचाने आए थे अश्लीलता को, लेकिन अब वही अश्लीलता माँ बहन को बचाते बचाते माँ बहन को गाली पर ही उतारू हो चुके हैं। एक बार फिर से विवेक भैया यानी कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर हमारे साथ हैं। कई सारे सवाल है भैया से, काफ़ी दिनों के बाद है, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। आप थैंक यू नीजू, और आप सबको मेरा नमस्ते और प्रणाम। कैसे हैं भैया? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। अच्छा हैं कि जानबूझ के बोल रहे हैं कि अच्छा हैं? नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, एक बात बताइए। अश्लीलता का आरोप लगता था भोजपुरी इंडस्ट्री में, अश्लील है अश्लील है अश्लील है, लेकिन अश्लील तो रहा ही नहीं। अब तो माँ बहन की जो इज्जत बचाने की बात करी जाता था, अब वही लोग माँ बहन की इज्जत को तार तार करने पर लग चुके हैं पूरी तरीके से। मैं भैया उन लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, तो प्लीज़ आप भी नाम ना ही लें उन लोगों का। नहीं, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि गाली से गाली साफ़ नहीं होती जी। कीचड़ से कीचड़ साफ़ नहीं होता। जी। तो अगर मेरा मुहिम है कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा और आके सिर्फ फ़ोन लेके उस पर वीडियो बनाता रहूं, तो एक तरह से इंटरव्यू दे दो ना, बात वही हुई ना। आप कैमरे के सामने तो इस कैमरे के सामने या उस कैमरे के सामने। इनफैक्ट अभी 1-2 दिन से तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बोलते थे कि यार हम आपकी बात नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने आपका विरोध किया, आप हमारी बात करना चालू कर दिए। उसके पहले आपने मेरे बारे में देखा नहीं था, सुना नहीं था, जाना नहीं था, बट मैंने क्या किया, मुझे पसंद आपकी यार, ये मुझे रेड कलर का आपका ये पसंद नहीं आ रहा टैग, बस आप मेरा विरोध करना चालू कर दिए। ये तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि भाई मेरे से डरो, मेरे से नहीं डरोगे तो मैं गाली दूंगा। तो हम लोग ने एक बार और भी बात की थी, तो मैंने यही बोला था कि यार डर से काम नहीं होएगा। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम अपने अंदर सुधार लाएंगे, लेकिन जब वो गलत कर रहे हैं उसको सुधरने का बोलना हमारा इंपॉर्टेंट है कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा ना। मेरा सफ़ेद घर है, आपको हम बोले कि भाई पुचारा कर दीजिए, तो आप कीचड़ से पुचारा करेंगे महाराज? नहीं करेंगे। बोलेंगे नहीं हम तो पुचारा कर, मतलब अपनी जबरदस्ती अपनी बात पॉइंट प्रूव करेंगे क्या? अरे सफ़ेद कर दो, लाल कर दो, पीला कर दो, कीचड़ से तुम हमारा करोगे घर साफ? और आप हैं कौन हमारा घर साफ करने वाले? हमारे घर में साफ करने के लिए आपको क्या इन्विटेशन दिया गया है? नहीं दिया गया है ना। आप जबरदस्ती अपना चमकाने के लिए, हम फलाना है चमकाना है, हम आगे कर रहे हैं। अब अपना घर देखो ना, साफ है कि नहीं। और आपका चरित्र ही बताता है ना कि हम कैसे इंसान हैं। आप मेरे से भी बात कर रहे हैं, मैं आपसे तू तड़ाक करके बात करूं तो मेरा चरित्र और मेरा संस्कार बताता है ना भाई। दिन भर आपको गाली गलौज करे तो यार मेरे मतलब मैं 24 घंटे ही काम करता हूं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं तो बोलता हूँ, ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। मैंने एक दिन और भी सबसे अपील की थी कि इनका सबसे बड़ा इलाज है, इनको इग्नोर कीजिए। भैया इग्नोर कैसे कर ले? इग्नोर करने की एक लिमिट होती है ना। इग्नोर तो हम लोग करते ही चले जा रहे थे, लेकिन इग्नोर होते होते तो आप तो वो इस तरीके से गाली गलौज का है। देखिए भैया, अश्लीलता की मुद्दा होती थी तो चलो एक पल के समझ में आता था कि अश्लील की बातें कर रहा है, लेकिन अब तो जिस माँ बहन की बचाने की बातें होता है कि भोजपुरी हमारी माँ है, हम उस माँ को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से खुशबू उत्तम लाइव स्ट्रीम आती है न्यूज़ 18 पर, उसके बाद उनको गाली दिया जा रहा है। सौम्या पोखरेल की बात कर लेते हैं। हमारे बॉलीवुड में भी पाकिस्तान से कलाकार आते हैं, लोग इज्जत से आते हैं, हर जगह से। श्रीलंका से अपनी जैकलिन फर्नांडीज है, इटली से अपनी कटरीना कैफ हैं, यूएस में रही है वो। बाकी आप देख लो, नूरा फतेही मोरक्को की हैं। ये कौन सी मतलब है यार? और जब हमारी नेपाल से आती हैं इतनी अच्छी मतलब जो है, और उनको गाली दिया जाता है। पता कीजिए, डैनी डोगनबा बहुत विलेन थे हमारे, वो कहाँ के हैं? और बाकी नेपाल कितने कलाकार हमारे इसमें हिंदी और इसमें भोजपुरी पिक्चर में काम कर रहे हैं। ये तो बोलने वाली बात है ना यार। और उनको जिस तरीके से सोने गाछी को मिला के संबोधित कर दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है,
जो कि हम आम शब्द इंटरव्यू में बोल भी नहीं सकते, वो क्या है? ये क्या ये लोग ये सही कर रहे हैं? वो जो चीज़ आप इंटरव्यू में बोल नहीं सकते वो इंसान आके वीडियो पे बोलता है, तो आप सोच लीजिए मानसिकता कैसी है। देखिए, आप सोच नहीं बदल सकते किसी की भी। अगर मेरे संस्कार में गंदगी भरी पड़ी है तो आप उसको बदल ही नहीं पाओगे। मैं वैसा ही करो, होता ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसको 10 साल जमीन में गाड़ो, वापस निकालोगे वापस टेढ़ी हो जाएगी। तो भाई जो है वो है, यू कैन नॉट चेंज इट। उसका इलाज है जो कि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और ऐसा इलाज होगा कि हम लोग आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, जड़ से ख़त्म। हमारा इलाज आयुर्वेदिक है, हेमोपैथिक, एकदम जड़ से ख़त्म। हम इसमें नहीं है कि इंजेक्शन दिया और डोलो खिला दिया, बुखार उतर गया, फिर कल बुखार। साला ये बुखार को ही ख़त्म करना है। तो वो वाला इलाज पे काम करना है हम लोगों को कि भाई आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक खिलाएंगे, 2-4 गोली खिलाएंगे होम्योपैथिक की ऐसी वाली। अब इनको गोली मतलब साली कुछ और गोली बोल देंगे, तो भैया होम्योपैथिक की गोली आती है गोल गोल छोटी छोटी, ठीक है, उस पे उसको ही समझे। तो वो है आयुर्वेदिक की, कोई चूरन चटाएंगे, जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि मानसिकता की की बीमारी है, ये रांची पागलखाना में जाने वाली बीमारी है। तो हम लोग उस तरफ सोच रहे हैं कि पागलखाने में भेजा जाए, थोड़ा इलाज हो, होता है, फिर घर में भी काम करें। अभी खबर आ रही है, जैसे अखिलेश भाई जी ने एक लाइव स्ट्रीम किया था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई इन लोगों ने भी एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था। कई सारे आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसके लग रहे हैं और किया था। तो होता है ना, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, और कोई छुपी बीमारी भी निकल आती है। तो हो सकता है ये छुपी छुपी चीज़ें निकल आएँ, और निकल आएगी। अगर ऐसा किया है तब तो आप समझिए मतलब कहानी खत्म है ना, पिक्चर में द एंड आ जाएगा, तो क्लाइमेक्स हो जाएगा। तो ये अभी मुझे पता नहीं, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर बात तो। अच्छा, एक बात भैया, वो अभी भी खेसारी भैया के सपोर्ट में कहते हैं कि भोजपुरी पारिवारिक शब्द बहुत सभी सुपरस्टारों का करते हैं, लेकिन साथ ही नहीं है। नीजू भाई, अगेन आप प्लीज़ इस चीज़ को आप भी मानिए, और अपने न्यूज़ के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको बोल, खेसारी भैया को सपोर्ट मत करो। कोई ज़रूरत नहीं खेसारी भैया को सपोर्ट करने की, आप भोजपुरी को सपोर्ट करो। भोजपुरी के हर कलाकार को सपोर्ट करो, छोटे या बड़े। जिनको गाली पड़ रही है, जिनको गाली नहीं पड़ रही है, आप उनको सपोर्ट करो। खेसारी भैया को ऑटोमेटिकली सपोर्ट हो जाएगा। खेसारी भैया जस्ट एक माध्यम है जो बन गए हैं। सपोर्ट आपको भोजपुरी को करना है, सबको नहीं करना है। तो भैया एक बात बताइए, ठीक है, ये इसी टॉपिक पे आते हैं, कोई ना कोई एक आगे बढ़ेगा तो नाम तो आगे वाले का ही लिया जाता है ना। जाहिर सी बात है, यदि खेसारी भैया इसको पहल को आगे बढ़ाए हैं तो नाम तो लिया जाएगा। करंट में यदि अभी आज वो कर रहे हैं, पहले मनोज तिवारी का नाम लिया जाता था, आज खेसारी जी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि खेसारी जी इस पे एक्शन लेते हैं, बोलते हैं। तो इसी को ये पहल नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि रात में आए भगवान जी सपना दे दिया और सुबह से काम हो गया। भाई तुमने अति में माँ बहन की गाली दी हुई है यार, नेक्स्ट लेवल की माँ बहन की गाली दी हुई है तुमने। अच्छा, उनकी गलती क्या है? अश्लील गाय हम, अब मेरी मम्मी खराब। अरे हमको बोलो ना भाई, हमारे घर वाले क्या। अच्छा, तुम ये दोनों हैं, 3, 4, 5 हैं इनफैक्ट। भाई तुम लोग गाली दे रहे हो, जाकर हम तुम्हारे माँ बाप को गाली चालू कर दें। उन लोग का तकलीफ वही लोग समझ रहे होंगे कि यार कैसे नालायक 2, 4, 5 आ गए हैं। ये समझिए ना आप। घर परिवार वाले कभी नहीं बोलते। नीजू आपको कोई बोले कि जाके बाबू कहीं जाके चोरी कीजिए, नहीं करेगा ना। वो तो हम लोग की बात, अगेन बात मानसिकता पे ही आती है। नीच मानसिकता नीच आदमी की होती है, और ये नीच हैं। एज ए ऑडियंस भी बात करते हैं। मैंने खेसारी जी की एक फिल्म की टिकट लिया, थिएटर में गया, मुझे उनके अभिनय पसंद नहीं आया, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने पैसे लिया कि भाई खेसारी जी का अभिनय मुझे पसंद नहीं आया, खेसारी जी का गाना पसंद नहीं आया। एज ए ऑडियंस में कर सकता हूँ, लेकिन मैं फैमिली के बात कैसे कर सकता हूँ? भाई अगली बार मैं 2-3 पिक्चर नहीं देखूंगा खेसारी भाई की। 2-3 पिक्चर देखेंगे नहीं, कि जब तक मुझे लगे कि लगता है ये वाली पिक्चर ज़्यादा अच्छी है, तो जाके हम पिक्चर देखेंगे। भाई आप कन्नड़ मूवी, आज सब लोग KGF की बात कर रहे हैं। कितने लोग का स्टडी है? स्टडी माने कुछ नहीं होएगा भाई। वो इंडस्ट्री भोजपुरी से थोड़ी सी छोटी थी, या उसके बराबर की इंडस्ट्री होगी, लेकिन आज वो इंडस्ट्री हम लोग से पता नहीं कितनी गुना बढ़ गई। भाई कन्नड़ हम लोग देखते नहीं थे, अचानक आप KGF देख रहे हो, है कि नहीं? भाई आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, हमारे पास डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक का बटन प्रेस कीजिए, चेंज कीजिए, वापस उस आदमी के पास जाइए ही नहीं। लेकिन हमारा काम क्या है? फिर हमारा घर कैसे चलेगा नीजू? हमें तो आपको गाली भी देना है। आपको गाली नहीं दूंगा तो मेरे घर में रोटी नहीं बनेगी, और मेरे घर में तो रोटी चाहिए, तो रोटी चाहिए तो मुझे गाली देना है। दूसरा ऑप्शन है नहीं मेरे पास। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी लोगों ने अपनाया। मतलब मैंने आपको गाली मतलब साले न बोल के बोला और ब्रदर इन लॉ, यही चेंज कर दिया। वो गाली की जगह उनका कल का वीडियो में उन्हें गाली छोड़ के और 3-4 पाप कर दिया उसके अंदर। होता है ना, पापी आदमी पाप ही करेगा, चाहे जो करा लो। मतलब हनुमान चालीसा बोलने के लोग उसमें हनुमान चालीसा नहीं, भस्मासुर का पाठ करने लगेंगे सब। तो यही होना है। कहीं ना कहीं जो कहावत कहा जाता है, जो पाप का घड़ा भरता है तो ऊपर से फूटता है या फिर छलकता है। ये भरा ही हुआ था आदमी उसके ऊपर ना। हम ही लोग जैसे लोग वो देख के को एक एक पाइल अप कर रहे थे, थोड़ा और भर जा, थोड़ा। इस बार ऐसा भरा है
कि अब क्या ही बोला जाए, क्या भरा है। बट ये गलत किया है इन लोगों ने, नो डाउट। लेकिन अभी तक खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से यानी आपकी तरफ से अभी तक कोई भी एक्शन की बात किया जा रहा है। लोग कमेंट में कहते हैं कि भाई एक्शन कब होगा, इन दोनों की जगह जो है वो बाहर नहीं है, अब बाहर नहीं है, इन चार दीवारी के अंदर जगह है। कब तक एक्शन होगा, क्या प्लानिंग होगा? क्योंकि कई सारे लोग कमेंट बहुत कर रहे हैं, फैंस भी काफ़ी ज़्यादा उग्र हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, एक्शन, अच्छा एक्शन से मुझे एक चीज़ आ रही है, आपका ये हाथ का एक एक्शन ऐसे कीजिए जो आप करते हैं, ये आप जानबूझ कैसे करते नहीं ना, आपके ऊपर ही बोला गया है, मैंने देखा था। तो आपको शौक तो नहीं है? चोट लगी होगी, कभी कुछ हुआ है तभी ऐसा हो गया। सोचो ये लोग उस चीज़ का भी मजाक उड़ाते हैं। आप ये सोचिए, ये इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। भाई अगर मेरे पैर में चोट लगी या कुछ हो गया और मैं फिर लंगड़ा के चल रहा हूँ, आप मेरा मजाक उड़ाओगे? मतलब किस हिसाब, इसमें क्या अश्लीलता है? इसका हाथ अगर ऐसे है तो अश्लील हो गया वो। मतलब इन लोगों को नमस्ते कहने लायक है। सेकंड, भाई एक्शन ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोला हम उठा के पत्थर मार दिए, फिर हमारे मन में अंतर नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला? आयुर्वेदिक और हेमोपैथिक ऐसा इलाज है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है। धीरे धीरे लगता है, समय लगता है ना थोड़ा, तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। जब हम पिक्चर देखते हैं ना, बाहुबली जब कटप्पा मार दिया तो हम लोग परेशान हो गए, साला कटप्पा क्यों मार दिया रे, कटप्पा कैसे मार दिया बाहुबली को। लेकिन जब पार्ट 2 आई तो आया ना मज़ा। तो थोड़ा सब्र करेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन इलाज 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 1000% नीजू जी भोजपुरी गॉसिप तय है। तो ऑडियंस लोग जितने लोग कह रहे थे ना कमेंट करके कि भैया कब होगा, इलाज धीरे धीरे होगा लेकिन बहुत ही तगड़ा होने वाला है।